वालेकुम आदाब नाज़रीन, शमाई स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलेदी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सोफा फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई। हादसे में कम से कम 16 बांग्लादेशी तारिकीन वतन मजदूर हलाक हो गए। बांग्लादेशी वजारत ने सऊदी फायर ब्रिगेड के हवाले से हलाकतों की तस्दीक की है। बांग्लादेशी सिफारत खाना जाए हादसे पर मौजूद है और मुकामी हुक्काम से राब्ते में है। हुक्काम ने मैयत वतन वापस भेजने और मुतासरा खानदानों को इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। सऊदी अरब में तकरीबन 35 लाख बांग्लादेशी शहरी रोजगार के लिए मुकीम है। मक्कतुल मुकर्रमा में किंग अब्दुल अजीज़ बैनुल अक़वामी हिफ्ज़ कुरान तिलावत व तफसीर मुकाबले का आगाज़ हो गया। मुकाबले में 133 ममालिक से 334 अफराद शरीक है, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इस साल मुकाबले के लिए 10.26 मिलियन सऊदी रियाल की रिकॉर्ड इनामी रकम रखी गई। ख़ास बात यह है कि पहली मरतबा ख़वातीन के लिए भी अलग मुकाबले का अहतमाम किया गया। मर्दों का फ़ाइनल और इख्तितामी तकरीब मस्जिद हराम में मुनक़्क़िद होगी। मुकाबले का मकसद नई नस्ल को कुरान से जोड़ना और हौसला अफजाई करना है। अबू धाबी ने भारतीय सयाहों के लिए एक नई सहूलत का ऐलान किया। 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक मखसूस बुकिंग करने वाले भारतीय शहरी मुफ्त UAE एंट्री वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत इब्तदाई तौर पर 20,000 वीज़े जारी किए जाएंगे। इसके लिए अबू धाबी में कम से कम 3 मुसलसिल रातों की होटल बुकिंग ज़रूरी है। साथ ही भारत से आने और वापस जाने वाली फ़्लाइट भी बुक होनी चाहिए। ये पेशकश मखसूस ट्रैवल पार्टनर्स और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के जरिए बुकिंग पर दस्तयाब है। एयर इंडिया की दिल्ली जाने वाली परवाज के पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया। रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त को परवाज को शदीद टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। टर्बुलेंस के दौरान तैयारा तकरीबन 300 फीट नीचे आ गया और 17 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। वाक़े के बाद कप्तान का पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट किया गया, जिसमें साइको एक्टिव मादे के आसार मिले। एयर इंडिया का कहना है कि इसे अभी तक टेस्ट के नतीजे मौसूल नहीं हुए। लद्दाख में इस साल सयाहत ने ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली। 2026 के पहले 7 महीने में यहाँ 3.30 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट पहुँच चुके हैं। सिर्फ जून और जुलाई में 2.12 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट लद्दाख पहुँचे। जुलाई में सयाहों की तादाद 1,05,000 से तजावुज़ कर गई, जो गुज़िश्ता साल से 56% ज़्यादा है। जून में भी सयाहों की आमद में तकरीबन 43% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकाम के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की दोनों टूरिस्ट की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। विजयवाड़ा ट्रैफिक DCP शीरी बेगम की 24 साला बेटी शेख आसिफा सड़क हादसे में हलाक हो गई। हादसा गुंटूर के करीब उतकूर में इस वक्त पेश आया जब उनकी तेज रफ्तार कार लॉरी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक कार में सवार आसिफा समेत 5 दोस्त चराल जाने के लिए रवाना हुए थे। हादसे में आसिफा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 दीगर अफराद शदीद जख्मी हुए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। हैदराबाद की मंचाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में मोहब्बत की शादी करने वाली दुल्हन के अगवा का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक परवीन और कल्याणी की कई बरस से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। दोनों ने एक हफ्ते पहले यादगिरी गुट्टा मंदिर में शादी की और चित्तौड़ में रह रहे थे। इल्जाम है कि हफ्ते की रात कुछ अफराद एक कार में आए और कल्याणी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। शौहर परवीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अगवा का इल्जाम आयद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान और खातून की तलाश शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में एक नौजवान पर अपनी महबूबा को मारने का इल्जाम आयद किया गया। पुलिस के मुताबिक शेख हसीना और बालासाइडलू की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों के दरमियान ये ताल्लुक बाद में मोहब्बत में बदल गया और वह तकरीबन 5 साल से एक दूसरे के साथ थे। हसीना ने बीटेक मुकम्मल करने के बाद एक कंपनी में जॉब शुरू की। मुलाजिमत के बाद हसीना की जानिब से बातचीत कम होने पर नौजवान को इस पर शक होने लगा। पुलिस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। मेडचल मलकाजगिरी के दामाई गुड़ा में एक स्कूल हॉस्टल में 10वीं जमात के स्टूडेंट पर हमले का मामला सामने आया। मुतासरा स्टूडेंट अभिषेक कामारेड्डी के रहने वाला और श्री चैतन्या हाई स्कूल का स्टूडेंट बताया गया। वालिदैन के मुताबिक तकरीबन 12 सीनियर तलबा ने रात के वक्त पर हमला किया। इल्जाम है कि तालिब इल्म को लाठियों और बेल्टों से मारा गया और जूतों से भी तशद्दुद किया गया। शदीद हमले के बाद तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खम्मम जिले के मंडल में 8वीं जमात की तालिबा की इलाज के दौरान मौत हो गई। खानदानी ज़राए के मुताबिक तालिबा को नज़ला और बुखार की शिकायत के बाद RMP डॉक्टर के पास ले जाया गया था। इल्ज़ाम है कि इंजेक्शन लगाने के बाद तालिबा को सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो गई। इसे फौरी तौर पर खम्मम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने मानने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। तालिबा के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
حیدرآباد میں کئی صارفین کو KYC مکمل نہ ہونے کی وجہ سے گیس سلنڈر کی ڈیلیوری میں تاخیر کا سامنا ہے۔ پنجہ گٹے کی خاتون کو بھی KYC مکمل نہ ہونے کی وجہ سے 15 دن تک سلنڈر نہیں ملا۔ گیس کمپنیوں نے صارفین کو 16 اگست تک آدھار پر مبنی KYC مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انڈین آئل، بھارت گیس اور HP گیس کی جانب سے صارفین کو SMS بھیجے جا رہے ہیں۔ KYC گیس ایجنسی متعلقہ موبائل ایپ یا بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے مکمل کی جا سکتی ہے۔ کمپنیوں نے خبردار کیا کہ آدھار، OTP اور ذاتی معلومات کسی غیر متعلقہ شخص سے شیئر نہ کریں۔ حیدرآباد کے بابا نگر میں غریبوں کے لیے مختص چاول کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف کارروائی کی گئی۔ CCS ٹاسک فورس اور ٹیم نے ایک مکان پر چھاپہ مار کر بڑی مقدار میں چاول برآمد کیے۔ PDS کارروائی کے دوران تقریباً 16,914 کلو گرام چاول ضبط کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق چاول کو غیر قانونی طور پر خرید کر مکان میں ذخیرہ کیا گیا تھا۔ سول سپلائز حکام نے موقع پر پہنچ کر چاول اپنی تحویل میں لے لیا۔ کنچن باغ پولیس نے مقدمہ درج کر کے اس نیٹ ورک میں مزید افراد کی ملوث ہونے کی تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد میں گاڑیوں کی RC اور ڈرائیونگ لائسنس کے اسمارٹ کارڈ وقت پر نہ ملنے کی شکایات بڑھ رہی ہے۔ کئی گاڑی مالکان کا کہنا ہے کہ درخواست مکمل ہونے کے باوجود 1.5 مہینے سے زیادہ عرصے سے کارڈ نہیں ملا۔ شہریوں کو کارڈ کے لیے بار بار محکمہ دفاتر کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ محکمے کی جانب سے تاخیر کی وجہ مرکزی آن لائن نظام کو بتایا جا رہا ہے۔ بعض شہریوں نے الزام لگایا کہ ایجنٹوں کے ذریعے کارڈ جلد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ڈرائیونگ اسکولوں پر بھی لائسنس دلانے کے نام پر 5,000 روپے تک وصول کرنے کے الزامات سامنے آئے۔ آسام میں حالیہ بارش اور سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ بارش سے متعلق مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 99 تک پہنچ گئی، جبکہ 1,47,000 سے زیادہ افراد متاثر ہیں۔ ریاست کے 12 اضلاع میں سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ انتظامیہ 53 ریلیف کیمپ چلا رہی ہے، جہاں ہزاروں بے گھر افراد کو پناہ دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کئی ریاستوں میں آئندہ دنوں کے دوران شدید بارش کی وارننگ جاری کی۔ جموں کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور دیگر علاقوں میں بھی احتیاط کی ہدایت دی گئی۔ تلنگانہ میں آئندہ ایک ہفتے کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد سمیت کئی اضلاع میں پہلے ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ جگتیال، جنگاؤں، کاماریڈی، میرچل، میدک، نلگنڈا، رنگاریڈی اور دیگر اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بدلتے موسم کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔